बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं जायके का सफ़र विद अमरीन सुहेल। जायके के सफ़र में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही वायरल होने वाली जिंगर फ्राइज़ की रेसिपी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। ये बहुत ही महंगी मिलने वाले फ्राइज़ हैं। इसको अगर आप बाहर से ब्रांडेड शॉप से लेने जाओ तो ये बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन आपकी मुश्किल को मैंने कर दिया है आसान। आप इसको बआसानी घर में भी रेडी कर सकते हैं। ये मैं आधा किलो आलूओं के साथ रेसिपी को बना रही हूँ। आप इस रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमने आलू को धोकर इनका छिलका अच्छी तरह उतार कर रख लिया है। ये जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर छिलके लगे हुए हैं इसको भी मैं रिमूव कर लूँगी। और इसको हम कैसे कट करेंगे ये भी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका ऊपर वाला पार्ट हम कट करके इसको नीचे काउंटर पे या स्लैब पे रख कर इस तरह हम इसको कट करेंगे। इस तरह कट करने से आलू की कटिंग बआसानी हो जाती है। ये देखें, इतनी मोटाई इसकी होनी चाहिए, ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटे। अगर मोटे होंगे तो ये कच्चे रह जाएंगे, अगर बारीक होंगे तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सेम इस तरह जिस तरह मैं इसको कट कर रही हूँ आप भी इसी तरह इसको कट करें। इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार आपको इसकी रेसिपी लगेगी और आप इसको बआसानी घर में रेडी कर सकते हैं। सारी चीज़ें घर में ही मौजूद होती हैं। घर में मौजूद चीज़ों से आप इसको बनाएं और इसका मज़ा लें। ये बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होते हैं। इतनी मोटाई होनी चाहिए और लंबाई भी इतनी। अगर आप इसको बड़े आलूओं से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे बनेंगे। सारे आलू हम इस तरह कट कर लेंगे। एक बाउल में मैंने पानी रख लिया है पास ही, और जैसे जैसे मैं आलूओं की कटिंग करती जा रही हूँ इनको मैं पानी में रखती जा रही हूँ। वीडियो की स्पीड मैंने ज़्यादा कर दी है। ये मैंने सारे आलू कट करके ठंडे पानी में रख लिए हैं। अगर गर्मी है तो थोड़ी बर्फ़ इसमें शामिल कर लें, अगर सर्दी है तो आप इसको सादा पानी में ही इस तरह कट करके आधे घंटे के लिए रख दें। ये आधे घंटे के बाद मैंने इसको छलनी में डालकर अच्छी तरह स्टेन कर लिया था और नीचे इस तरह बाउल रख दिया था और ये हमारे अच्छे से हो गए थे स्टेन करने का मतलब ये है कि इसके ऊपर अच्छी कोटिंग हो जाए। और ये है हमारे पास मैदा। मसालों की क्वांटिटी सारी ऊपर लिखी हुई है। मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सारे मसाले इस मैदे में डालकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको मिक्स करते रहें। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। आप इसको इलेक्ट्रिक बीटर से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हमने आपके साथ आसान तरीका शेयर करना है इसलिए मैं इसको हैंड विस्क की मदद से ही मिक्स कर रही हूँ इसलिए कि बिजली ना हो तो हम इसको बआसानी घर में बना सकें। ये बैटर हमारा बनकर अच्छे से रेडी हो गया है। कम से कम इसमें एक गिलास, जो हम नॉर्मल घर में पानी का गिलास यूज़ करते हैं वो पानी का गिलास इसमें लगा था। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना डलें। एक बाउल में मैंने सूखा मैदा रख लिया था और एक में जो मैंने अभी रेडी किया है आपके सामने वो, इसमें हम थोड़ा सा जो ड्राई है इसमें हम थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे ताकि ये फीका फीका ना लगे जब हम इसकी कोटिंग करें। ये ड्राई मैदे की हमने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। किस तरह पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी भी रेसिपी मज़ेदार बनकर रेडी होगी, मेरे से भी बेहतर। ये देखें, एक आलू को मैंने इस तरह जो बैटर रेडी किया है इसमें डिप किया और फोक की मदद से हम इसको इसमें एक एक करके डिप करके निकालते रहेंगे और इस तरह डिप करेंगे और निकालते रहेंगे। इसको अब हम डाल देंगे ड्राई जो हमने मैदा रखा हुआ था नमक डाल के, इसके ऊपर अच्छी तरह हम कोटिंग कर लेंगे। ये अभी मैं एक एक करके आपको
सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप 3 से 4 आलूओं की कोटिंग इकट्ठी भी कर सकते हैं इस तरह से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। इसको दिखाने का मकसद ये है कि इसके ऊपर क्रम बहुत अच्छे आएंगे। सेम आप इसी स्टेप को फॉलो करके अपनी रेसिपी को कंप्लीट कीजिएगा। सारे हम एक ही प्लेट में रेडी करके रख लेंगे। फ्राई अभी हमने नहीं करना कि एक को हमने ऐसे रेडी करके साथ ही हम इसको पानी में उसमें ऑयल में डाल देंगे। जब आप इस तरह करके सारे रेडी कर लें, रेडी करके सारे एक प्लेट में रखते जाएं। जब एक प्लेट रेडी हो जाए फिर हम इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें इसके ऊपर क्रम कितने अच्छे आ रहे हैं। ये देखें, अगर आपको नज़र आ रहा हो, मैं आपको क्लोज करके भी दिखा रही हूँ। हमने सिर्फ मैदे का ही इसमें इस्तेमाल किया है, इसमें हमने मैदे का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किया। ये बहुत क्रंची, जब तक कम से कम 2-3 घंटे तक ये बिल्कुल फ्रेश और क्रंची रहेंगे। ये सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे जिस तरह हम नॉर्मल आम घर में इन फ्राइज़ को बनाते हैं, और ये सॉफ्ट हो जाते हैं, खाने के काबिल बिल्कुल नहीं रहते। इस तरह ये देखिए, अब मैं थोड़े ज़्यादा आलू लूँगी कट किए हुए, इस तरह मैं इसमें डालूँगी और फोक की मदद से मैं इसको निकाल लूँगी। 1 बाय 1 करके इसको निकाल लें। और जो ड्राई हमने मैदा रखा हुआ है पास, इसमें डालते रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो गर्मी के हवाले से मैं आपके साथ बहुत ही आसान रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। आप वीडियो को फुल वॉच किया करें और ज़रूर बनाया करें। मैं इस तरह की रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप आसानी इसको घर में बना सकें, कोई मुश्किल पेश ना आए आपको। ये देखें, इस तरह करके मैं सारे आलू रेडी कर लूँगी। ये मैंने एक प्लेट रेडी कर ली है और मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा रही हूँ। देखें कितने अच्छे इस पे क्रम्प आए हैं। जैसे हम ब्रेड क्रम्स लगाकर इसके ऊपर क्रम्ब लेकर आते हैं, ये उसी तरह ही आएंगे, बल्कि उससे भी बेस्ट। ऑयल को हमने गरम कर लिया है। गरम करने के बाद हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे ऑयल को गरम करना है और इस तरह हम ऑयल में डालते रहेंगे और इसको फ्राई करते जाएंगे। ये देखें, इस पे से मैदे की कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरी, ये बहुत अच्छी इसके ऊपर स्टिक हो चुकी है। कलर देखें इसके ऊपर कितना खूबसूरत आया है। अब हम इसको निकाल लेंगे छलनी की मदद से और इसको इसी तरह हम दूसरा स्टेप बनाकर रेडी कर लेंगे, दूसरा बैच रेडी कर लेंगे। ये भी हमारा रेडी हो चुका है, इसको भी हम निकाल लेंगे। अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी रेडी करके, ज़रा गौर से सुनिएगा इसकी आवाज़, कि इसकी आवाज़ आपको कितनी अच्छी लगेगी कि जिस तरह के आप बाज़ार से लेकर आते हैं उससे भी बेस्ट बनकर ये घर में रेडी होंगे। बहुत ही छोटी सी रेसिपी है। ये देखें इसकी आवाज़। एक फ्राइज़ हमारा नीचे गिर चुका है। अब मैं आपको खा के भी दिखाऊंगी, आप इसकी आवाज़ सुनिएगा। कितने क्रंची माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनकर रेडी हुए हैं।
अगर आपको भी ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, और घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये हमने इसके साथ सॉसेस घर में रेडी की थी, वाइट सॉस एंड ये चिली गार्लिक सॉस। इसकी वीडियो पहले मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसके साथ हमने ये फ्राइज़ खाए थे, बहुत मज़े के लगे थे। आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।